बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दामन का बिल्कुल नया और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन। बिल्कुल इजी है और सिंपल है, यूनिक सा डिज़ाइन है। तो चलो आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने फैब्रिक पट्टी ली है और उसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो मैंने ये सीधी कटिंग की हुई है। दोनों तरफ से पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फिर से फ़ोल्ड करते हुए इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम इस सारी पट्टी के किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो पट्टी को जो है वो मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद धागे को कट करते हैं। तो दोनों तरफ से एक्स्ट्रा जो पट्टी थी वो मैंने कटिंग कर ली है। तो बाकी की पट्टियाँ भी रेडी कर लेते हैं। तो ये पट्टियाँ जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया है जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई भी 7 इंच है। दोनों जो है एक जैसे उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई है। उसके बाद इस तरह से पेपर को थोड़ा सा तिरछा फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर ये वाला जो एक्स्ट्रा पेपर है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद पेपर को फिर से मैंने सेंटर में से फोल्ड किया है और अब हम इसके ऊपर जो है वो लाइन लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम सारे पेपर पे जो है वो सीधी लाइनें लगाएंगे हाफ इंच पे। तो एक तरफ से मैंने लाइनें लगा ली हैं तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से लाइनें लगा लेते हैं। तो ये लाइनें जो हैं वो मैंने लगा ली हैं और उसके बाद ये जो हमने फैब्रिक पट्टी जो बारीक से हमने रेडी की है इसको इसके सेंटर वाली जो पहली लाइन है उसमें पहले स्टिच करेंगे। तो यहाँ सेंटर वाली लाइन पे रखते हुए मैं इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेती हूँ। तो ऐसे ही दूसरी साइड की पट्टियाँ जो हैं अब हम स्टिच कर लेते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की भी अच्छी समझ आ सके। तो ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक और बिल्कुल इजी सा हमारा जो है ये डिज़ाइन है, एकदम नया है। और आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये ट्राउज़र पे भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो स्लीव पे भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये सारा जो है पट्टियाँ जो हैं सारी इसके ऊपर स्टिच कर लेते हैं। तो एक तरफ से स्टिच करने के बाद अब हम पहले इसके धागे कटिंग कर लेते हैं, नहीं तो पेपर जो है वो फट भी सकता है। तो अब हम दूसरी तरफ जो है वो पट्टियाँ स्टिच करेंगे। तो ये पैटर्न जो है वो हमारा रेडी हो गया है। और उसके बाद यहाँ मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई वो 1.25 इंच है। और इस तरह से अब हम इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे और एक पैर की जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ ये सेंटर वाली पट्टी है उसके ऊपर आके हम इस तरह से सुई जो है उसके नोक जो है वहाँ पे खड़ी करेंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल इसका जो कोना है वो परफेक्ट रेडी हो। और इसको घुमाने के बाद इस तरह से हम फिर एक पैर की जो है वो सिलाई दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद धागे जो हैं वो कटिंग कर लेंगे और इस तरह से पट्टी को सीधा करते हुए थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो सेम नीचे वाली सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। और अब हम ये नीचे वाली फैब्रिक पट्टी जो हमने स्टिच की थी उसके ऊपर कोने में कट लगा लेंगे ताकि ये पट्टी जो है पलटने में आसानी हो। और ऐसे ही सीधी सिलाई पहले लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ रखते हुए इसके कोने पे फिर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो कोना है बहुत ही प्यारा और यूनिक सा जो है बिल्कुल सिंपल सा और परफेक्ट तरीके से हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये वाला पैटर्न जो है वो हमारा स्टिच हो गया है। और उसके बाद अब हम इस तरह से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक स्केल की मदद से इस तरह से सीधे रखेंगे स्केल को और यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। तो इसलिए मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा रखा था ताकि हमारा पेपर वगैरह जो है वो ख़राब ना हो और इस तरह से हमारी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में जो है वो कटिंग हो। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और उसके बाद अब हम लेंगे शर्ट
का फ्रंट और उसके दामन को और उसके कोने पे हम इस तरह से रखेंगे। 1.25 इंच के फासले पे हम इस तरह से दोनों तरफ से 1.25 इंच छोड़ेंगे। 1/2 इंच भी छोड़ सकते हैं, 1.25 इंच भी छोड़ सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। अगर आपका घेर दामन का ज़्यादा बड़ा है तो आप 1.5 इंच छोड़ के उसी को फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से इसके किनारे की जो है वो कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब पैटर्न को जो है हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ फैब्रिक पट्टी लेंगे, वो जिसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच होगी। और इसी तरह से ये वाली जो पट्टी है वो भी हम सीधी जो है वो लगाएंगे। इस तरह से हमारे जो दामन की शेप है वो अच्छी आएगी। और अब हम इसके किनारे पे जो है सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और उसके बाद धागे और पट्टी जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको उल्टा करते हुए अब हम इसके किनारे पे जो है पट्टी के सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है और अब हम दामन का नीचे वाला जो हिस्सा है इसका एक्स्ट्रा जो धागा है और वो कटिंग कर लेंगे और फैब्रिक जो है, और अब हम इसकी उल्टी साइड पे जो है बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। तो बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 सूतर छोड़ देते हैं और उसके बाद इस तरह से शर्ट को सीधा करेंगे और यहाँ पे फैब्रिक पट्टी जो है वो लेंगे और बिल्कुल हम पाइपिंग के बराबर इसको रखते हुए इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो दामन का डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल नीट जो है वो रेडी होगा। और यहाँ बिल्कुल इसके सामने आके हमने इस तरह से सिलाई को जो है वो लॉक कर लिया है और अब हम ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं सीधी साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करूँगी और नीचे वाली उल्टी साइड पे रखते हुए इस तरह से हम ने ये जो लाइन पहले स्टिच की हुआ है इस तरह से तिरछा, उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो परफेक्ट जो है वो शेप में आएगी। तो दूसरी तरफ से भी हम फोल्ड करते हुए इसी तरह से इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ दामन के ऊपर सिलाई लगाने के बाद तो इसी शेप में जो हमने पहले तिरछी सिलाई यहाँ पे लगाई हुई है उसी शेप में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लगेंगी। इस तरह से हमारी जो सिलाइयाँ अगर हम ऐसे नहीं लगाते तो फिर कोई सफाई नहीं हमारे दामन पे आएगी, तो सिलाइयाँ जो है इधर उधर लगी हुई अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से ये हमारा दामन तो रेडी हो गया और उसके बाद अब हम अपने जो है चाक उनको किस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम कटिंग करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ बिल्कुल हम इस तरह से इसके सामने जो है पाइपिंग के इस फैब्रिक पट्टी को रखते हुए इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। और अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आप उसको जो है इसी तरह से जो है वो फोल्ड कर सकते हैं चाकों को। और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ से भी इसी ऐसे ही फोल्डिंग करेंगे जैसे नीचे दामन पे की है, तो यहाँ पे भी तिरछी सिलाई लगा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा हमारा नीचे से फैब्रिक नज़र आएगा उसको जो है वो तुरपाई कर लेंगे। और अब हम इसका पेपर जो है वो रिमूव कर लेते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक और बिल्कुल नया डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा दामन का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत यूनिक सा बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल इजी सा डिज़ाइन है। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो दामन का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।